नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं, आपके साथ में हर्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। ये बड़ी जानकारी आपके लिए सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 12 बजे आजम खान की रिहाई होगी। जमानत मिलने के बाद जुर्माना भी नहीं भरा। कोर्ट में बॉन्ड जमा करने के बाद ही रिहाई संभव है और जमानत मिलने के बाद जुर्माना नहीं भरा। ये तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आजम खान की रिहाई आज होने वाली है। कल सीतापुर जेल में रिहाई के कागज पहुंचे, जिसके बाद आज ये रिहाई हाई कोर्ट से आजम खान को राहत मिल गई है और 12 बजे करीब बताया जा रहा है कि आजम खान की जेल से रिहाई हो जाएगी। तमाम आरोप उन पर लगे हुए थे, जिसके चलते वो जेल में बंद और 2023 से जेल में बंद है आजम खान। 23 महीने का सफर उन्होंने जेल में तय किया और इसके बाद अब आज उनकी रिहाई होने वाली है। उनके कार्यकर्ता जेल के बाहर पहुंच गए हैं उनके स्वागत के लिए। ऐसे में सीधा रामपुर जाएंगे और वहां जाकर अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से तमाम खटास यहाँ पर देखी जा रही है सपा के साथ में, ऐसे में आसार ये भी लगाए जा रहे हैं कि तमाम सपा के कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे नाराजगी दूर करने के लिए, नाराजगी मिटाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल मायावती से मुलाकात आजम खान की पत्नी की हुई थी, इसके बाद ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही आजम खान सपा का दामन छोड़कर बसपा का हिस्सा बन सकते हैं। तो आजम खान की रिहाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। 12 बजे करीब बताया जा रहा है कि आजम खान की रिहाई होने वाली है और सीतापुर जेल से रिहा होंगे। 23 महीने से सीतापुर के जेल में बंद है और ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। क्या आजम खान सपा का सफर छोड़ अब बसपा में शामिल होंगे? क्योंकि मायावती से मुलाकात उनकी पत्नी की हुई थी, तभी से ये सुगबुगाहट लगातार बनी हुई है कि आजम खान जिस तरीके से तलखियां भी उनकी सपा के साथ चल रही है, नाराजगी चल रही है। अब देखना होगा कि क्या सपा यहाँ पर आजम खान को मनाने में कामयाब रहती है या फिर वाकई आजम खान बसपा में शामिल हो जाते हैं। लगातार ये अटकलें मायावती से मुलाकात के बाद, उनकी पत्नी ने जो मुलाकात की थी दिल्ली में, उसी के बाद से ये तमाम अटकलें निकलकर सामने आ रही हैं। आजम खान की रिहाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 12 बजे करीब उनकी रिहाई संभव है। तमाम प्रतिक्रियाएं फिलहाल पूरी की जा रही हैं। जितने भी पेपर्स का सबमिशन है या फिर जो तमाम कोर्ट के कामकाज होते हैं रिहाई से पहले के, फिलहाल वो पूरे किए जा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी शमी अहमद और फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों के पास चलेंगे, उनसे और जानकारियां लेंगे। शमी, आपके पास में आऊंगी। यहाँ पर आजम खान की रिहाई होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं? बताया जा रहा है कि जेल के बाहर तमाम कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंच गए हैं। जी, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 23 महीने के बाद आज आजम खान को रिहा किया जा रहा है। रिहाई का जो परवाना है, वो देर रात को सीतापुर जिला कारागार में पहुँच गया था, जिसके बाद से जेल प्रशासन ने जो कागजी तैयारियां थी, वो पूरी कर ली थी। वहीं आपको बता दें कि जो उनके समर्थक हैं, वो काफ़ी संख्या में सीतापुर जेल तक पहुँच गए हैं। काफ़ी दूर-दूर से उनके समर्थकों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। तमाम जो बिजनौर हो, अयोध्या हो, रामपुर हो, तमाम जो समर्थक हैं, वो यहाँ सीतापुर जिला कारागार पे पहुँच चुके हैं और उनमें काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट में बॉन्ड भरने के बाद ही ये जमानत हो पाएगी, लेकिन अभी तक बॉन्ड भरा नहीं गया है। जी, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ कागजों में कमी के चलते बॉन्ड नहीं भरा गया है, जिसको लेकर जो है आजम खां की जो रिहाई, उसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 12 बजे तक इनकी रिहाई संभव है, क्योंकि 10 बजे जो है कोर्ट खुलेगा। उसके बाद ही जो कागजी कार्रवाई है, वो कोर्ट से प्रक्रिया पूरी होगी, तभी जो है जो कागज है वो सीतापुर जेल आएंगे और उसके बाद ही आजम खां की रिहाई संभव हो सकती है। इसलिए आजम खां की रिहाई में अभी जो है थोड़ा सा वक्त लग सकता है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर रिहाई को लेकर तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं, फिलहाल 12 बजे का समय बताया जा रहा है इस रिहाई को लेकर। वहीं मैं आपके पास आऊंगी। इस रिहाई के बाद सीधा रामपुर आएंगे, वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वहां किस तरीके की तैयारियां हैं स्वागत को लेकर? क्या कोई कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है? जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामपुर आजम खां पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद सीधा वो अपने घर जाएंगे। घर के अंदर उसके बाद में फिर वो क्या करेंगे, इसके बाद फिर ये बात का पहलू हुआ। लेकिन किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम रामपुर के अंदर नहीं रखा गया है।
सारे ही कार्यकर्ता और उनके परिवार के लोग सीतापुर जेल के लिए रवाना हुए हैं। सीतापुर जेल के बाहर उनका जमावड़ा रहेगा और आजम खान जैसे ही बाहर निकलेंगे उनको लेने के लिए बहुत सारे जो उनके कार्यकर्ता उनके समर्थक हैं वो बाहर अपनी गाड़ियों से उन्हें लेकर रामपुर के लिए रवाना होंगे। बीच में चाय और नाश्ता भी होगा। इसके लिए रामपुर पुलिस से लेकर सीतापुर पुलिस तक ने व्यापक और बड़े इंतजाम किए हैं। कई लेयर की सुरक्षा आजम खान और उनके जो लश्कर है उसकी रहेगी ताकि कोई किसी तरह की दिक्कत और कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए, कहीं कोई किसी तरह की कोई घटना ना हो जाए। अब दूसरी तरफ आते हैं, जैसे ही आजम खान का कल यहाँ रामपुर से 5 परवाने रवाना हुए हैं, वो परवाने टाइम से हालांकि 5 बजे के बाद पहुंचे हैं लेकिन टाइम से जेल पहुंच गए हैं। जेल ने सारी प्रक्रियाएं पूरी की हैं, लेकिन एक बात इसके अंदर है, जो 52 परवाने पहले गए थे ना तो उनकी वेरिफिकेशन हुई थी जो कि फिर जांच कहलाती है और ना ही इन 5 की हुई है जो कि कल गए हैं। तो जिस तरह से वेरिफिकेशन की बात हमारी सरकारी वकील से हुई है तो उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ये बात कही है कि ये ऐसा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से इस वेरिफिकेशन को बाद में करा लिया जाएगा। जो काम पहले कराते हैं लोगों के साथ वो काम बाद में करा लिया जाएगा, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है और ये आजम खान से जुड़ा हुआ मामला है। इस वेरिफिकेशन में जिस तरह से देरी होगी वही देर उनको लगेगी। बाकी सारी प्रक्रियाएं रामपुर से पूरी होने के बाद ऑनलाइन भी जो पोर्टल होता है और उसमें मेल के जरिए भी जेल प्रशासन को वो परवाने भेजे गए हैं। उन परवानों में उसमें क्या और चीजें बाकी हैं ये देखना होगा और देखने के बाद अब वो जैसे ही कोर्ट खुलेगा उसको कंप्लीट कराने के बाद में तुरंत ही उसको रिटर्न किया जाएगा और उसके बाद में आजम खान की रिहाई 12 बजे तक लगभग एक अंदाजा है मोटा मोटी कि हो जाएगी। आजम खान की रिहाई के रास्ते पूरी तरह से साफ है। कुछ ही चंद चीजें तो उसमें अगर हो सकती हैं कि बाकी रही हो, बाकी किसी भी तरह की कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना तो जमानतों में है और ना ही जमानतियों में है। तो जिस तरह से ये जो आजम खान की रिहाई का आज दिन है, इस दिन पे इसको जो है यादगार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं सीतापुर और पहुंच चुके हैं और बाकी जो उनके परिवार के और उनके समर्थक हैं वो भी पहुंच चुके हैं और रामपुर से एक बड़ी भीड़ जो उनके चाहने वालों की है वो बड़ी भीड़ रामपुर से सीतापुर के लिए रवाना हो चुकी है रात। और उसके बाद में जैसे कि हमने रात भी घर जाके देखा और उसके दरवाजे को खटखटा के बात करना चाहिए तो घर में कोई नहीं मिला, यानी कि जो परिवार था वो पूरा सीतापुर जा चुका था। क्योंकि बड़ी खुशियों का दिन है आजम खान के लिए, आजम खान के परिवार के लिए, क्योंकि ये 23 महीने 11 दिन जिस तरह से उन्होंने कहा, 23 महीने 11 दिन जिस तरह से उन्होंने करवटें बदल कर काटे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि 1 साल 11 महीने और 4 दिन लगातार, यानी कि 26 दिन बाकी है केवल 2 साल होने में। और इन 2 सालों में जिस तरह से आजम खान ने कानूनी पेचीदगियों का सामना किया है, जैसे कि उनके अधिवक्ता ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए जो पूरी स्थिति थी वो बताई कि किस तरह से उन्हें दुश्वारियां भी आई इस 2 साल में और किस तरह से वो जूझे हैं कोर्ट के अंदर। तो 100 के लगभग जो मुकदमे हैं उसमें मुकदमों में जमानतें लेना है, जमानतें जो उन्होंने तोड़वाई थी उन जमानतों को दोबारा से लेना था और उसके बाद में फिर उसमें परवाने भिजवाने थे। बड़ी मुश्किलातों का सामना आजम खान के वकीलों ने किया। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जुबैर अहमद खान, वही आजम खान का मुकदमा लड़ रहे हैं और उन्होंने ही इंडिया न्यूज से बात करते हुए ये खुलासा किया कि वो जिंदा है। ये बड़ी बात है क्योंकि इस उम्र में एक मुकदमा नहीं झेल पाता है और आजम खान ने 100 मुकदमे झेलने के बाद आज उनकी रिहाई का वक्त है। जी बिल्कुल, उनकी रिहाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और लगातार आप दोनों उस पर नजर बनाए हुए हैं। शमी, जिस तरीके से फहीम जी ने बताया कि सपा के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं सीतापुर और उनके स्वागत की तैयारी है, उनके इस दिन को यादगार बनाने की तमाम कवायदें हैं। क्या ये वाकई यादगार बनाने की कवायद है? ये जो खटास अभी चल रही है सपा के साथ में आजम खान की, उसको मिटाने की एक कोशिश? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि जो आजम खान के अंदर जो खटास है उसको दूर करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। आपको बता दें अभी पिछले दिनों ही आजम खान की जो पत्नी है तंजीम फातिमा ने दिल्ली में जो है बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद जो है सियासी गर्मी तेज हो गई थी, हलचल तेज हो गई थी यूपी की राजनीति में, जिसको लेकर जो ये कयास है वो लगाया जा रहा है। क्योंकि आजम खान जो है
बसपा में शामिल हो सकते हैं। उसी को लेकर जो है आजम खान की रिहाई की खबर जैसे ही उनके समर्थकों को मिली, उसके बाद जो है जो उनके समर्थक हैं, उनके आने का सिलसिला देर रात से ही शुरू हो गया था। तो भारी संख्या में जो समर्थक है वो उनके सीतापुर जिला कारागार पे पहुंचे हुए हैं। तमाम समर्थक ऐसे हैं जो जिनको जो है पुलिस के द्वारा NH-30 पर बाहर ही रोक दिया गया, क्योंकि काफी लफड़ा था। भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से इनको NH-30 पर ही रोक दिया गया है। कुल मिलाकर इस वक्त जो जिला जेल पर हैं, जो आजम खां के बेटे हैं हबीब आजम, वो पहुंच चुके हैं। जो सपा के तमाम नेता हैं, रिजवान रसूल जो प्रदेश सचिव है सपा के, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वो लोग, उन लोगों के अंदर भी इस बात को लेकर खुशी है कि आज आजम खां रिहा हो रहे हैं। कुल मिलाकर सीतापुर से लेकर रामपुर तक जो है जो उनके समर्थक हैं उनमें काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और फहीम, क्या लगता है जिस तरीके से फिलहाल सुगबुगाहट इस मुलाकात के बाद निकलकर सामने आ रही है, क्या वाकई सपा का दामन छोड़ बसपा में शामिल हो सकते हैं आजम खान? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये अफवाहें चली हैं, हालांकि ये अफवाहें बहुत पहले भी चली थी, जब कांग्रेस सेंट्रल में थी और उसके बाद आजम खां से मुलायम सिंह यादव की दूरियां बनी कल्याण सिंह को लेकर, और कल्याण सिंह के साथ में जो समझौता हुआ था उसके बाद में आजम खां की दूरियां बढ़ी थी। तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खां बसपा में जाएंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे। उस टाइम बसपा यहाँ स्टेट में थी, तो जिस तरह से उस टाइम भी ये कयास लगाए गए थे, लेकिन आजम खां कहीं नहीं गए थे। आजम खां अपने परिवार के साथ ही रहे, समाजवादी पार्टी में ही रहे। तो 99% तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और ये सियासी गलियारों में इसको हवा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहन मायावती का 9 तारीख को लखनऊ में कार्यक्रम है, उससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि आजम खां पहले भी बड़े झटके लगे हो, लेकिन उन्होंने पार्टी को कभी नहीं छोड़ा। उनको पार्टी से निष्कासित भी किया गया, उनको पार्टी से निकाला भी गया, लेकिन समाजवादी पार्टी का दामन आजम खां ने उस वक्त भी नहीं छोड़ा था और इस बीच में भी नहीं छोड़ा। और अभी कोई ऐसे संकेत और ऐसी चीजें भी सामने नहीं आई जिससे ये कहा जा सकता कि बगावत हो चुकी और बिगुल बच चुका। इसलिए क्योंकि अभी तक सिर्फ सूत्रों के हवाले से चीजें आ रही हैं, सूत्र जो है अपने हिसाब से वो चीजों पर रहे हैं, लेकिन क्या है ये देखना अभी होगा, क्योंकि 9 तारीख को बहुजन समाज पार्टी लखनऊ के अंदर जो रैली होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आजम खां उसके अंदर दिखाई दे, और ऐसा भी नहीं हो सकता तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये अफवाहें थी, क्योंकि आजम खां बहुत मुश्किल से ही और पार्टी ज्वाइन करेंगे, चाहे वो बसपा हो चाहे वो कोई अन्य पार्टी हो, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद से भी उनकी नजदीकियां जाहिर है और वो सीतापुर जेल में एक वाहिद ऐसे शख्स है जो मिलकर आ चुके हैं, जबकि अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं पहुंचे थे। लेकिन इसके बावजूद भी आजम खां की तरफ से अभी ना तो जी सवाल था कोई आपका? नहीं, सवाल नहीं था, लेकिन फिलहाल आप दोनों इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। नेता आजम खान अब से कुछ ही घंटों के बाद सीतापुर जेल से बाहर आ जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले करीब 23 महीने से आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। हाई कोर्ट में जमानत मिलने के बाद आजम खान 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से आज सुबह रिहा हो जाएंगे। आपको बता दें कि करीब 7 से 8 बजे के बीच में आजम खान की रिहाई होनी है। आजम खान के रिहा होने को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सीतापुर से रामपुर तक जो आजम खान के समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आजम खान की रिहाई को लेकर जेल प्रशासन ने सभी कागजी तैयारियां पूरी कर ली है। सभी देर के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो जाएंगे। इसको लेकर जो है सीतापुर से लेकर रामपुर तक जो उनके समर्थक हैं उनमें कहीं खुशी की लहर दिखाई दे रही है। हमारे साथ में तो उनके तमाम समर्थक हैं जो सीतापुर जेल पर पहुंचे हैं, काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं अयोध्या। क्या कहेंगे, आजम खान की रिहाई हो रही है? प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। भारत में संविधान पे पूरा भरोसा है, डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान है, उस पे हम लोग पूरा यकीन रखते हैं और न्याय देर है दुरुस्त है, लेकिन न्याय मिला है हमको और आगे भी हमको न्याय मिलता रहेगा। कितनी खुशी की लहर है? बहुत खुशी के आंसू हमारे निकल रहे हैं। हम इतना खुश है इस वक्त, पूरा प्रदेश खुश है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरी समाजवादी पार्टी खुश है। आप कहाँ से आए हैं? भिलाई विधानसभा 30 आजम खान क्या खुशनुमा की इसका माहौल है, इंशाल्लाह अल्लाह के सदके से बहुत ज्यादा है। एक ईद है हमारी नहीं है आजम खान। कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए? मैं रामपुर से आया हूँ, साबाद विधानसभा है मेरी।
आजम खान, मेरा नाम राजू गुप्ता है, जयदान लाल गुप्ता, राजू भैया कहते हैं मुझे। क्या कहेंगे? कहेंगे कि आज हमें ऐसा लग रहा है कि दिवाली, इस नवरात्रि के सेकंड वेव में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमें आजम खान को बाहर देखने का मौका मिल रहा है। और हमारे लिए दिलों में, हम रात से आए हुए हैं और खुशी के लिए हम इतनी खुशी है हमें, जो हम लहर है जो हम बता नहीं सकते आपको। आजम खान को लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है, तो कोई भेदभाव नहीं है। हमारे रामपुर जिले में गंगा जमुनी तहजीब का एक सिलसिला सदियों चला आ रहा है, जो मंत्री जी ने चलाया है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आजम खान के जो समर्थक हैं उनमें काफी खुशी की लहर है और उनको जो है आजम खान से जेल से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार है। समीर अहमद, इंडिया न्यूज, सीतापुर। पार्टी के कद्दावर नेता, सीनियर लीडर आजम खान इस तरह से जेल के अंदर, सीतापुर जेल में 2 साल से बंद थे। आज उनकी जमानत के परवाने, जो कि आखिरी कहेंगे, वो जारी हो चुके हैं। सीतापुर जेल ने उनको एक्सेप्ट भी किया है। पूरा मामला जानेंगे और जानेंगे कि इस पूरे सफ़र को जुबैर अहमद खान, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने लगातार इस मुकदमे को लड़ा है और वो यहाँ तक आए हैं। इस सफ़र को कैसे उन्होंने तय किया, उनके सामने क्या क्या दुश्वारियाँ आई और आजम खान के हौसलों को उन्होंने किस तरह से उड़ते हुए देखा, वो पूरी बात जानेंगे। सर, ये जिस तरह से पूरा सफ़र जानेंगे आपका। देखिए, मोहम्मद आज़म खान साहब आज कल जो रिलीज़ होंगे, अक्टूबर 2023 से जेल में बंद हैं। तकरीबन 2 साल बाद उनकी रिहाई होगी और एक ही बार नहीं बल्कि इससे पिछली बार जब फरवरी 2020 में उन्होंने सरेंडर किया था, मई 2022 में तकरीबन 27 महीने बाद वो जेल से रिहा हुए थे और अब लगभग 23 महीने, 2 साल के करीब बाहर होंगे। एक मुकदमा किसी के ख़िलाफ़ लग जाता है तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपना डिफेंस रखना, अपनी ज़मानतें करवाना, तमाम चीज़ें करना। जिस उम्र में वो हैं, जिस एज में वो हैं, इस उम्र में अगर कोई जवान इंसान के ऊपर भी अगर 10 मुकदमे लिख दी जाएँ तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उनके उस हौसले की जो है तारीफ़ करता हूँ, कायल हूँ कि अल्लाह उनको और हौसला दे और उनको लंबी उम्र दे। लेकिन जिस तरह के मुकदमे उनके ख़िलाफ़ हैं और उसका वो कानूनी जो भी उनको रेमेडी अवेलेबल है, वो रेमेडी उसको अवेल कर रहे हैं और उन्होंने उनकी न्यायपालिका पर जो विश्वास है वो कायम है और यही वजह है कि वो आज जो है वो कल इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। लेकिन इसी तरह के मुकदमे किसी अगर कोई और व्यक्ति होता और अगर वो जवान आदमी भी होता तो मैं नहीं समझता कि बर्दाश्त कर पाता। बहुत 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 मुश्किल। इसमें आपके सामने भी कुछ दुश्वारियां आई होंगी, कुछ दलीलें पेश करने के लिए आपने दलीलें रखी होंगी, उसको कोर्ट ने नहीं भी माना होगा, बहुत सारी दुश्वारियां आपके। देखिए, आप दुश्वारी, कानून में एक प्रक्रिया है, हमें कानून ये इजाज़त देता है कि आप अपनी बात निचली अदालत में रखें, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने, और अगर वहाँ से आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो उसको आप ऑनरेबल सेशन जज के सामने, उसके बाद में नहीं मिलता तो हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो तवील वक्त लगता है, ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई वो बड़ा मतलब उस वक्त में बहुत मुश्किल होती है। जिस तरह से उनके मैटर्स में बर्थ सर्टिफिकेट केस में जैसे मैं बता सकता हूं कि उनको यहां से कन्विक्शन हुआ, अपील में भी उनकी अपील खारिज हो गई, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनके कन्विक्शन को स्टे कर दिया। कन्विक्शन स्टे कर देना आसान बात नहीं है। तो अब लेकिन उसको ये चीज़ करने में जो वक्त गुजरा और जो उनको इस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तकरीबन 3-3.5 साल से ज़्यादा मुसलसल उनको जेल में रहना पड़ा, ये वक्त लौट के नहीं आएगा। ये किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल बात है। और हम तो एडवोकेट्स हैं, हम नहीं तो कोई और एडवोकेट होगा, तो हम लोगों का तो काम करना है, लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि इस उम्र के इस पड़ाव में, और उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है। और लेकिन आप मिले हैं उनसे? हाँ, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उनसे बात। आपने देखा कैसे हो रहा है? जी हाँ, मैंने देखी है। उनके हाल बहुत तबीयत ख़राब है और कोई भी जवान इंसान अगर 2 साल जेल में रहेगा, 2 साल में बीमारियां हैं और टूट जाएगा। फिज़िकल एलिमेंट्स हैं और साइकोलॉजिकल भी, नफ्सियाती भी एक आदमी टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। सैकड़ों मुकदमे हैं बेटे के ऊपर, बहन के ऊपर और उनकी खुद की वाइफ के ऊपर, आजम खान की। जी, आप इस बात से बखूबी, आपको इस बात से इल्म है आपको इस बारे में कि उनकी फैमिली के तमाम लोग
मुलव्विज़ हैं मुकदमों के अंदर, और उनके जो भी डिफेंस जो ट्रायल में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो अपना रहे हैं। लेकिन बड़ा उनके परिवार के लिए बहुत सख्त वक्त गुज़रा है, और आगे कितना वक्त गुजरेगा ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन आज इतने सब परेशानियों के बाद आज बड़ी राहत की खबर है कि मोहम्मद आज़म खां साहब बाहर आ जाएंगे। मैं उनके परिवार वालों को मुबारकबाद देता हूं, और उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप हैं ज़ुबैर अहमद खान, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और हाई कोर्ट से लेकर रामपुर की सारी कोर्ट, चाहे वो सेशन हो चाहे वो लोअर कोर्ट, उसमें सारे ही मामलों में आज़म खां की तरफ से मुकदमे लड़ते रहे हैं। बड़ी दुश्वारियां भी सामने आई हैं। पूरे सफ़र को जिस तरह से उन्होंने बताया और आखिर में कहा कि आज़म खां आखिर रामपुर वापस आ रहे हैं, कल सीतापुर जेल से उनकी रिहाई होगी। कि राजनीतिक गलियारों में इसके क्या मायने निकलते हैं और उनका कदम क्या रहता है। इंडिया न्यूज़ के लिए फ़हीम खान, रामपुर।